कर बांधे तने तुम्हारे, मोहिन कछु बांधे कैलाजा, इन चहु निज प्रभु कर काजा, विनती करहु जोरी कर रावण, सुनो मान तरि मोर सिखावन, देखो तुम निज कुल ही विचारी, धर्म तरि बजाओ भगत में हारी, जाके डरती काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, दासो भय रुक बहु नहीं कीजे, ओरे कहे जानकी दीजे, जनत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए सरल प्रभु राख्यो तब अपराध विसार, दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट मारी, राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका चल राज तुम करो, ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका, मोदल होय कलंका, राम नाम बिनु किरान सोहा, एक विचार त्याग मद मोहा, वसन हीन नहीं सोह सुरारी, भूषण भूषित वर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई, सजल मूल जिन सरितन नाई, बरस गए पुनि तबहि सुखाई, सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम प्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोई, सकई न राखी राम कर द्रोही, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागौ तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट मारी, यद्यपि कही कपि अतीत वाणी, भगत विवेक विरत नैसानी, भोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तोई, लागे सी अदम सिखावन मोही, उल्टा होई कहई हनुमाना, मति ब्रह्म तोर प्रगट में जाना, सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, लेकिन हरो मोर कर प्राणा, सुनत निसाचर मानन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए, नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारे भूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबई कहा मंत्र फल पाई, सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करि पठई, वाले को पता नहीं अब मरेंगे तो तब देखेंगे पता रहता है कि नहीं है। जब 12वां होता है 11वां होता है तो पंडित पूजा करवाता है, गौदान के पैसे रखो भाई, गौदान करो। तो जो संपन्न हैं सद्बुद्धि वाले हैं वो तो शायद किसी के मरने पर गौदान कर देते होंगे, ज्यादा हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगी जीते जी आप लोग गौदान करो। शादी होगी घर में या कुछ बच्चा होगा या कुछ भी उत्सव होगा, हम लोग लाखों रुपए सब बर्बाद कर डालते हैं, कितने लाखों हम लोग सब बर्बाद कर डालते हैं और उसका फल कुछ नहीं मिलता है, वो सब हमारे सामने ही खाक हो जाएगा, खा लिया उड़ा लिया बस उसका फल मिलेगा, तुमने बहुत अच्छा किया या बहुत अच्छा नहीं किया। लेकिन कुछ चीजें जीवन के अंदर ऐसी हम सब लोगों को करना है, गौदान, कन्यादान, स्वर्णदान, शय्यादान और अन्नदान, ये जरूर अपने जीवन में जीते जी करो। अगर आपको अपनी कन्या नहीं हो, किसी गरीब की कन्या का दान करो, जरूर करो जीवन में। शय्यादान, जैसे हम लोग मरते हैं तो ब्राह्मण शय्यादान करवाता है, भैया पलंग दो, गद्दा दो, लाइट दो, पंखा दो, जूता दो, अन्न दो, सोना दो, सब वो शय्यादान, जीते जी शय्यादान करो जीवन में। और गौदान जरूर आप सभी भक्तगणों से ये प्रार्थना है कि सभी भक्तगण इस गौशाला में, क्योंकि मेहनत के साथ, तपस्या के साथ, कितने परिश्रम के साथ बनाने वालों ने इस सुंदर गौशाला को बनाया है, चूंकि इसके पीछे हाथ उनके गुरु का है और उनके भगवान का है। कभी आप ये अहंकार भी मत करना कि मैंने लाख दिया, 2 लाख दिया, करोड़ दिया, हमने तन से सेवा किया, मन से किया, धन से किया आपने, लेकिन आपको प्रेरणा देने वाला को अगर इसकी गहराई में आप लोग जाएंगे,
प्रेरणा देने वाला हमारा गुरु, प्रेरणा देने वाले भगवान कृष्ण। सेवा करो, सेवा करो, अन्यथा गुरु का हाथ नहीं हो और भगवान की कृपा न हो, इंसान इस युग में सत्कर्म नहीं कर सकेगा जल्दी। कुकर्म तो हम लोग सब कर लेते हैं, दारू बड़े आराम से पी लेंगे, ताश खेल लेंगे, जुआ खेल लेंगे, सट्टा खेल लेंगे, घर बना लेंगे, मोबाइलों पर हम प्रपंच करेंगे, वो सब कर लेंगे। अगर आपने यहां सहयोग दिया है, वो सहयोग केवल आपने नहीं दिया है, इसके पीछे आपके गुरु का हाथ है जरूर। भगवान कृष्ण जब द्वारिका से लौट रहे थे तो कुछ गांव के डाकुओं ने, भील लोगों ने अर्जुन को लूट लिया और उनका गांडीव धनुष भी उन्होंने छीन लिया। बहुत उन्होंने प्रयास किया, इस धनुष के द्वारा मैं उनको मार दूंगा, इस धनुष के द्वारा मैं इनको समाप्त कर डालूंगा। उन्होंने बहुत प्रयास किया, वही अर्जुन, वही गांडीव धनुष, लेकिन गांव के भील उनको लूट करके चले जाते। जब वापस आए हस्तिनापुर में तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम श्रीहीन क्यों लग रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर जो एक रौनक थी वो रौनक नहीं है, जो श्री तुम्हारे चेहरे पर था वो श्री क्यों नहीं है, जो तुम्हारे चेहरे पर एक तेजस्विता थी। बोले पता नहीं भैया, सब कुछ था, मैं भी वही, गांडीव धनुष भी वही, मेरी भुजाएं भी वही, लेकिन मैं हार गया गांव के डाकुओं के हाथ से। तब युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन सब वही का वही है, लेकिन कृष्ण की कृपा तुम्हारे साथ नहीं थी। वही महाभारत था, वही अर्जुन था, वही गांडीव धनुष था, लेकिन कृष्ण था, जिस कृष्ण की कृपा के सहारे अर्जुन ने इतना बड़ा उन्होंने युद्ध जीत लिया। आज वही सब कुछ है, लेकिन हारा हुआ अर्जुन है। कहने का मतलब हमारे पीछे किसी और का हाथ है, हमारे अंदर बुद्धि देने वाला कोई और है, हमको प्रेरणा देने वाला कोई और तत्व है। भगवान कृष्ण ने लगाया, अपना गिरधर गोपाल बने, पहाड़ को उठा लिया और अपनी एक अंगुली में देवताओं ने उनका नाम रखा गिरधर गोपाल। क्या रखा? बोलो गिरधर गोपाल की। सब ग्वालों ने देखा, छोटा सा कन्हैया, ये 6 साल का कन्हैया और इतना बड़ा पहाड़। कन्हैया बोले हाँ। कन्हैया तुम थक गए होंगे? बोले हाँ थक गया हूं, जरा हम अपने अपने डंडे लगा लें क्या? बोले लगा लो भैया डंडे। सब ग्वाल वालों ने अपने डंडे लगाए, किसी ने बड़ा डंडा, किसी ने मोटा डंडा, किसी ने छोटा, किसी ने कोई सहारा। सब भगवान ने कहा तो थोड़ी देर में अपना हाथ हटा लूं? बोले हटा लो, आराम से हटा लो, 2-4 घंटे हटा लो। भगवान ने कहा ठीक। जैसे ही उन्होंने थोड़ी अंगुली नीचे उठाई, अभी 6 इंच भी भगवान ने छोड़ा नहीं था पहाड़ को, और पहाड़ डगमगाने लगा उस और सब चिल्ला पड़े, कन्हैया पहाड़ गिर रहा है, लाला जल्दी से तुम अपना हाथ लगाओ, लाला जल्दी से ये करो, ये गिर रहा है। भगवान ने फिर अपना हाथ लगा दिया, लेकिन ग्वाल वालों का अहंकार टूट जाता है। ग्वाल वालों को ये लगा ये हम नहीं है, दिखने में भले हम सबके डंडे हैं, लेकिन कृष्ण का हाथ है ये कहीं। तो सभी भक्तगण जो आज हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ गौशाला के निमित्त भगवान को समर्पित किया गया, ताकि इस गौशाला में सुंदर ही सुंदर हो, आनंद ही आनंद हो। आप भक्तों के भंडार, गाय की सेवा करें, भक्तों के भंडार भरे रहें, आपके सभी कष्ट दूर हो, सभी तकलीफें दूर हो। इस निमित्त ये पाठ किया गया है। और जो कुछ आपने यहां सेवाएं दी है, भूल जाना उन सेवाओं को। याद रखोगे तो फल नहीं मिलेगा। जो आपने दिया है भूल जाना, उसको कृष्ण अर्पित कर देना। क्या करना?
गुरु अर्पण, कृष्ण अर्पण, फिर देखो कहां से कहां हमारे अंतर की यात्रा चलती रहती है। तो सभी भक्तगण बड़े प्यार के साथ इस गौशाला का सुंदर उद्घाटन समारोह, पहला दिन, सभी लोग ताली बजाकर खूब खूब बधाई देंगे। बोलो बाबा टेऊराम साहेब की, बाबा सर्वानंद साहेब की, स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज की, बाबा देव प्रकाश जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़े प्यार के साथ अब हम सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। सुंदरकांड तो शायद आपको थोड़ा आता होगा, भक्तों को नहीं आता होगा, फिर भी सब भक्त गणों को जो आप आए हैं, बैठे हैं, सुंदरकांड का ही फल आप बैठने वाले भक्तों को प्राप्त होगा। बड़े प्यार के साथ सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जो जो आपको जीवन में अगर दिक्कत हो, मंगलवार और शनिवार जरूर सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि कलयुग में हनुमान प्रत्यक्ष देवता है। इस कलयुग में 4 देवता प्रत्यक्ष है, एक माता पिता, दूसरा गुरु, तीसरा जगदम्बे और चौथा हनुमान। ये प्रत्यक्ष है इस कलयुग के अंदर। भले आप माँ बाप की सेवा करो तो बहुत अच्छा, उनको रोज प्रणाम ही कर लो, उनके आशीर्वाद से ही आपकी नैया किनारे लग जाएगी। दूसरा है गुरु की सेवा तन मन धन के साथ करें, गुरु का आशीर्वाद आत्म सुख प्रदान करेगा हमें। तीसरा है भगवती जगदम्बा, जो कलयुग में प्रत्यक्ष देवी हैं, इसलिए आप देखेंगे घर घर मंदिर मंदिर जगह जगह जय जय अम्बे, जयकारा शेरा वाली का जयकार लगती है सदा। भगवती जगदम्बा प्रत्यक्ष फल देती हैं। और चौथे हैं हनुमान जी महाराज। राम जी जब चले गए संसार से तो हनुमान से कहा, मैं जा रहा हूं लेकिन तुझे यहीं पर ही संसार में रहना है। हनुमान रोने लग जाते हैं, जहां राम वहां हनुमान। बोले नहीं, चला जाऊंगा मैं, लेकिन तेरे हृदय में राम रहेगा हनुमान। और जो भक्त प्रेम से तुझे बुलाएंगे, प्रेम से आपका स्मरण करेंगे, प्रेम से आपकी सेवा करेंगे, उनके सब कार्यों को आप संपूर्ण कर। और तब से हनुमान जी यही रह गए हैं, वो अमर हैं, उनका शरीर कभी भी शांत नहीं होता है। और वो ज्यादा रहते कहां पर है? चित्रकूट में, जहां कामदगिरी पहाड़ है, उनके सामने वाले पहाड़ पर वो हनुमान का सुंदर स्थान है। लेकिन भक्त जब जब याद करते हैं, प्रत्यक्ष देवता है हनुमान, किनारे पर, गली में, नुक्कड़ पर, सब